मध्य प्रदेश में चल रही सियासत की। दरअसल कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। एससी एसटी के विधायक सांसदों के हालातों की तुलना उन्होंने कुत्ते से कर दी है। यह बयान भोपाल में कांग्रेस की डिक्लेरेशन 2 ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक के दौरान दिया गया, जहां मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा कि बाबा साहेब ने कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरल में प्रवेश करने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। काटने की बात तो छोड़िए, वो कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। उन्होंने ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम को एससी एसटी समुदाय की समस्या की वजह बताया और सेपरेट इलेक्टोरल की मांग की, ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना पूरा हो सके। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसके ऊपर कहा था कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट में प्रवेश करने के बाद हमारे प्रतिनिधि कैसे हो जाएंगे, जैसे कुत्ते के मुंह पर बंधी पट्टी। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि कुत्ते को भौंकने की छोड़िए, काटने की छोड़िए, कुत्ते को कुत्ता भौंक भी नहीं पाएगा। तो फिर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि मैं मुक्ति का मार्ग आपको दे रहा हूं। कौन सा है कि जब धर्म ऊपर हो जाए तो उस धर्म में लात मार के निकल करके बाहर पहुंच जाए। ये उन्होंने कहा। और अब इस पूरे बयान को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी पलटवार। फूल सिंह बरैया के बयान पर पलटवार सीएम ने किया और कहा, कांग्रेस से बोलती है, करती कुछ भी नहीं। उनके दल का मामला हम टिप्पणी नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि हमारे दल में हर वर्ग को प्रतिनिधित्व है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया। एससी एसटी मुद्दा कांग्रेस के अंदर का है, हम अपने दल की बात करते हैं। मुख्यमंत्री का यह कहना है कि बीजेपी ने आदिवासी राष्ट्रपति दिया है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में कांग्रेस जो बोलती है करती नहीं, सिर्फ बोलने का काम है कांग्रेस का, करती कुछ भी नहीं। सीएम ने यह पलटवार फूल सिंह बरैया के उस बयान पर किया जो बेहद आपत्तिजनक रहा। उन्होंने अच्छी बात रखी, अपने उनके नेताओं को धन्यवाद देना चाहिए। उनके अपने राज्य में ऐसा हो रहा है, खासकर उनकी दल के अंदर। उनने कहा कि हमको ये विचार करना चाहिए और क्या क्या बोले हैं। मैं उनके दल के अंदर तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हमारे दल के अंदर से बता सकता हूँ। हमारे अपने राज्य के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारे दल ने पहली बार आदिवासी बहन को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाया। सबको साथ में लेके चलने का, सबका साथ सबका विकास, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इस बात के उदाहरण हैं। हमारे, आप बताओ, इसी रायपुर में माननीय विष्णुदेव साय जी, उड़ीसा में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी। तो ये हमारे दल की विशेषता है कि हम सबका विचार करते हैं। कांग्रेस खाली बोलती है, करती नहीं। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी सूरज शर्मा लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा रुख कर लेंगे सूरज का। सूरज, कैसे देखा जाए कांग्रेस विधायक के इस बेहद आपत्तिजनक बयान को, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। फूल सिंह बरैया इसके पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं जो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। हालांकि बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सबका प्रतिनिधित्व होता है, बीजेपी ने आदिवासी राष्ट्रपति तक दिया है। देखिए, बिल्कुल फूल सिंह बरैया की बात करें तो पहला मौका नहीं, इसके पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। और जिस तरीके से जो कार्यक्रम था वो भोपाल डिक्लेरेशन 2.0 था, जिसमें खासतौर से दलित और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके विकास कार्यों को लेकर तैयारियां होना था। उस बैठक में खासतौर से फूल सिंह बरैया ये कह रहे हैं कि एससी एसटी के विधायकों की जो स्थिति है वो कुत्ते जैसी हो गई, जो काटना तो दूर भौंकना भी नहीं जानता। इसका मतलब कि वो अपने वर्ग के लोगों की आवाज नहीं उठा पाता, अपने हक के अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ पाता। इसके पीछे सबसे बड़ी कारण है कि जो बाबा साहब का संविधान था उसमें चाहते थे कि सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए, जबकि अभी ज्वाइंट इलेक्शन होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। इसके तहत खासतौर से जो प्रक्रिया थी वो ऐसी थी कि जिन क्षेत्रों में जो वर्ग के लोग ज्यादा हैं उसी वर्ग के हिसाब से चुनाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पूरे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है। शायद यही कारण है कि जो एससी एसटी के लोग हैं वो अपने लोगों के अधिकारों की लड़ाई, उनकी आवाज नहीं उठा पाते, क्योंकि सबके साथ उनको रहना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर विवाद अब छिड़ गया है कि आखिर फूल सिंह बरैया संविधान की दूसरी तरफ इस प्रकार से बयान देकर क्या वर्ग संघर्ष को बढ़ाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं होता, अन्य राज्यों की तरह हिंदू नहीं होना चाहिए। आरएसएस के लोग मूर्तियां बांटते हैं, हनुमान जी की मूर्तियां बांटते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ग संघर्ष की तरफ ले जाने वाला बयान है कि आपस में जो दुर्भावना है समाजों में
वो कैसे लोगों को बांटने का काम है। और इस बयान को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी यही कह रहे हैं कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, वो अपने दल की बात कर रहे होंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे रामनाथ कोविंद जो दलित वर्ग से आते हैं राष्ट्रपति बनाया, द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी की बात हो, विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के, या हेमंत रेड्डी की बात करें, तो तमाम जी। अलग अलग पदों पर हर एक वर्ग के प्रतिनिधित्व मिला है। ये पार्टी तय करती है और पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। लेकिन फूल सिंह बरैया जो बयान दे रहे हैं वो उनके दल की विचारधारा के आधार पर दे रहे हैं। बिल्कुल सूरज, और बेहद अपमानजनक भी ये बयान रहा। जिस तरह के बयान कांग्रेस देती है उस पर हमेशा सियासत होती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस पर कहां तक राजनीति होती है। तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और